मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे मैट्रिक का जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्रैश कोर्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो है क्रैश कोर्स सेशन चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, और सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियोज जो है मेरे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, क्रैश कोर्स काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसको इस सेशन में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, प्रकाश परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के अनुसार, प्रकाश परिवर्तन के अनुसार जो होते हैं क्या बराबर होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी प्रकाश अपवर्तन के अनुसार आपतन कोण जो होते हैं सो परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है आभासी और सीधा होता है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? यानी आधुनिक क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना जाता है? तो एक कण तथा तरंग दोनों माना गया है। यानी क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को जो है कण भी कहा जाता है और तरंग दोनों माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है सो आपको होती है अनंत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। यानी परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है? आप जानते हैं कि आपतन कोण I और परिवर्तन कोण R होते हैं। तो यहाँ पे विचलन कोण का मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर, प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण का विचलन कोण होगा। तो प्रकाश का आपतन कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसके परिवर्तन का विचलन कोण आपको होगा 0 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी f है वे वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये आधी होती है, सूत्र होता है f बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? यानी सोलर कुकर में जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में होता है? यानी हजामत के लिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोगी होता है? सो आपको होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? यानी कौन ऐसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र, जिसका देखने का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसका सूत्र आपको m बराबर v/u होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी 20 सेमी। इसका फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। तो आपको r दिया है कितना? 40 सेमी। 40/2 जब कटाओगे तो आपको 20 सेमी ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण जो होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण का जो चौड़ाई होता है ना उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं द्वारक। ठीक है, मैं इस चीज़ के जो ये क्वेश्चन है उसको मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो जो लंबा ना हो इसके लिए मैं सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब कि तेज़ी में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है,
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं सो आपके एग्जाम के लिए एकदम से परफेक्ट है, आप इसको पूरा रट ही जाइए, ठीक है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला किरण पुंज कैसा होता है, यानी सूर्य से जो आने वाला किरण पुंज है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये समांतर किरण पुंज होता है, ठीक है। सूर्य से जो किरण पुंज आते हैं सो समानांतर होते हैं, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। 19 नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार की प्रकृति होती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर, इन सिनेमा हॉल के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी सिनेमा हॉल का जो पर्दा होता है उस पर किस तरह का इमेज बनता है। तो सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला जो इमेज है वो वास्तविक इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, किस धातु को अवतल दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होता है। तो होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यानी प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य जो होता है सो अधिकतम होता है। तो प्रकाश में आपको लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सो अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर लाल होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी कम होता है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में जो है न्यूनतम बैगनी का होता है, ठीक है। बैगनी रंग जो है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। नेक्स्ट 24 है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है सो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आप बोल सकते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, यानी श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं सूरज के प्रकाश में कितने रंग होता है। तो ये होता है आपको 7, और इंद्रधनुष में भी आपको 7 ही रंग होते हैं। चलिए आज हम लोग फिजिक्स का जो 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपने 25 में कितना क्वेश्चन का जवाब आप जानते थे, ठीक है। तो हम अगला पार्ट लेकर बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में।